Hi, this is your Manara Chopra, and you're watching me on E Times. People are going to troll you. You are in that kind of a profession. Of course, whatever happened in Big Boss stays in Big Boss, and it is done and dusted. तो जब मैं पार्टी में गई थी, I was the person to go first to Ankita and greet her and everything because of course she is senior in the trade and she deserves all the respect and all the good work coming her way. मेरी एल्विश से बात हुई थी जब हम चंडीगढ़ में थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई व्हेन वी स्पोक तो मैंने यही बोला. ही वॉज आस्किंग कि आप शूट के लिए रेडी हो गए. मैंने बोला हाँ जी मैं शूट के लिए रेडी हो गई, दिस एंड दैट. सो ही वॉज लाइक हाउ इज चंडीगढ़ एंड एवरीथिंग एंड देन आई टोल्ड हिम माई सेल्फ दैट मैंने आपकी मम्मा का वो देखा है जब आंटी बोल रही है कि तुझे मनारा के साथ काम करना चाहिए. सो प्लीज़ थैंक आंटी फ्रॉम माई साइड एंड टेल हर दैट मनारा लव्स यू. थी मैं घर के अंदर भी जब मुझे कोई चीज़ बॉदर करती थी मुझे सब बोलते भी थे कि ये इतना टाइम सस्टेन नहीं करती, इतना वो फाइट को फाइट की तरह नहीं लेती, 2-3 दिन में भूल जाती है. रियल लाइफ में भी सेम है, अगर कुछ हिट भी करता है तो मैं भूल जाती हूँ 2-3 दिन में. Hello everyone, welcome to E Times. I am Vijay Tiwari and today I am in conversation with the Manara Chopra. Manara, welcome to E Times. Thank you so much. Thank you for having me here. तो जब आपने आपकी टीम ने आपके सोशल मीडिया बायो में, इंस्टाग्राम बायो में फीमेल कैटेगरी वाला लिख दिया, उसके ऊपर बहुत बातें होने लगी कि मुनव्वर ने तो जोक भी बना दिया कि औरा इज विनर इन एनआरआई कैटेगरी. ये वो आप भी पढ़ रही थी वो मीम्स और हंस रही थी कि क्या हो रहा है. आई वाज़न्ट अवेयर. मेरी टीम ने कर दिया और मुझे तो आई वाज़न्ट इवन अवेयर कि ऐसा कुछ हो. आई थिंक अगर उन्होंने लिख भी दिया देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. आई वाज इन अ कंपटीशन और बहुत सारी अगर गर्ल्स थे, बहुत सारे बॉयज़ भी थे, 22 कंटेस्टेंट्स थे. उनको पीछे मत तो नहीं बोलूँगी, उनको क्रॉस करके मैं आगे आई हूँ. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू accept the fact and I should feel proud about it कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. and it's a proud moment and of course अगर मेरी टीम ने लिखा था तो उन्होंने कुछ सोच के लिखा होगा. and I don't get affected by trolls. That's Manara and her vibe. People are going to troll you. You are in that kind of a profession and आप हर चीज़ को दिल पे तो नहीं लोगे ना. वो तो but कहीं ना कहीं तो है कि पीछे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे एंड आई वाज इन द टॉप 3 एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. एंड इफ देयर वर गर्ल्स आई वाज देयर, बट दैट डजंट मीन कि जो वहाँ पे टॉप 3 में नहीं थे वो कुछ लेस डिजर्विंग थे या लेस टैलेंटेड थे या उनकी पर्सनालिटी में कुछ फ्लॉ था. हाँ, हो सकता पर्सनालिटी में फ्लॉ था तभी मैं टॉप 3 में थी. आई वुड लाइक टू से बिकॉज लोगों को मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगी. बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट बिकॉज एक शो बनता है तो सबके साथ बनता है और वो लोग अगर उस गेम में ना होते तो इतना मज़ा तो ना आता मनारा को. तो वो लोग थे तो उन लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया. एंड या आई चेरिश. मुनव्वर को पूछा आपने कि मुनव्वर ने इस तरीके की कॉमेडी जो की उसके बाद की लाइव आकर उन्होंने कहा कि ये एनआरआई कैटेगरी, अंकिता इज विनर इन वाइफ कैटेगरी. ओह माय गॉड, वाइफ कैटेगरी. विकी जैन इज विनर इन हस्बैंड कैटेगरी. ओह माय गॉड. वेल मैंने वो ध्यान से देखा नहीं बट आई वाज वाचिंग ऑल दो बिकॉज दिस सो मच हैपनिंग इन लाइफ. बट मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई. आई हैव आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो और जो सामने से जो बात कर रहा होता है मैं उसी, आप देख रहे होगे आपका सवाल इतना होता है और मेरा जवाब इतना होता है तो सोचो कॉन्वर्सेशन का जाती होगी. सो नथिंग इज रियली स्पेसिफिक आई हैव आस्क्ड टू एनीवन. टुवर्ड्स द स्टार्टिंग आपकी और अंकिता के बीच में बॉन्डिंग बनी, फिर बिगड़ी थ्रू आउट 3.5 महीने में हमने ये देखा. लास्ट में काफ़ी चीज़ें अगली भी हो गई आप दोनों के बीच में, लेकिन हमने पार्टी में आप दोनों को एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए देखा. तो क्या ये कह सकते हैं फॉर मनारा वॉट एवर हैपेंड इन बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस? Of course, whatever happened in Big Boss stays in Big Boss and it is done and dusted. तो जब मैं पार्टी में गई थी I was the person to go first to Ankita and greet her and everything because of course she is senior in the trade and she deserves all the respect and all the good work coming her way. and इतना तो बनता है and पार्टी का माहौल है. जब वो बिग बॉस पार्टी है तो पार्टी तो करना बनता ही है और पार्टी करने में और डांस करने में मनारा कभी भी पीछे नहीं रहती. सो
Yeah, I danced the night out. That's all. विक्की भैया से अब फ्रेंडशिप रहेगी या थोड़ा सा झिझक है? मेरी कोई झिझक नहीं है, but I have all the respect for the couple, and I wish them all the very best for their future, and yeah, that's all I can say. जैसे आपने कहा कि मनारा यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय ट्रोल्स, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास एक फ्री पास है किसी के बारे में भी बोलने का, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, एज शेमिंग हो या कुछ भी हो। बट जब आप बिग बॉस में जाते हैं, अपने रियल पर्सनालिटी दिखाते हैं, आपके केस में लोगों ने आपको पसंद किया है, बट आई एम श्योर कि हमेशा यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, तो ऐसे भी लोग होते होंगे जो बुरे कमेंट्स लिखते होंगे या आपकी पर्सनालिटी को या आपके किसी भी मूव को जज करते होंगे। डज इट बॉदर यू समटाइम्स और अफेक्ट यू? जब मुझे ऐसी चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो मैं चॉकलेट खा लेती हूँ। गुड वन। तो मुझे और कुछ नहीं पता, मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, एंड उसके बाद या आइसक्रीम खा लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर में कोई गाना सुन लेती हूँ और फिर सब ठीक हो जाता है। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, डज इट बॉदर यू? क्योंकि सोशल मीडिया एक जगह है जो काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है काफ़ी बार, या फिर यू जस्ट टेक थिंग्स वेरी एक्चुअली मैं घर के अंदर भी जब मुझे कोई चीज़ बॉदर करती थी, मुझे सब बोलते भी थे कि ये इतना टाइम सस्टेन नहीं करती, इतना वो फाइट को फाइट की तरह नहीं लेती, 2-3 दिन में भूल जाती है। रियल लाइफ में भी सेम है, अगर कुछ हिट भी करता है तो मैं भूल जाती हूँ 2-3 दिन में। ऑफ कोर्स आपने देखा भी होगा, घर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड आई वाज रियली इन अ बैड फेज द नेक्स्ट डे, बट उसके नेक्स्ट डे मैं कूल हो गई थी। सो सेम इज आउटसाइड, मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, सब हो जाता है। सही है फिर तो। नहीं तो आई ईट नूडल्स एंड एवरीथिंग इज फाइन, या आई कैन जस्ट से दैट, बट ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग इट अफेक्ट्स यू लिटिल बिट, बट इतना भी नहीं कि आप उससे उठ नहीं पाओ, बिकॉज यू नो विद इन योर सेल्फ कि आप जितने भी सेंसिटिव हो, जितने भी शाय फील करते हो, थोड़ा you feel a little shy, a little coy reading all that, but you also know that you are a strong person, and you have to work. So you just get up, put on all your guards and just go back and work. ऑल्सो जिस तरीके की आपकी जर्नी रही है, साउथ बॉलीवुड में भी काम किया है, डू यू थिंक आफ्टर बिग बॉस मोर डोर्स आर ओपन फॉर यू? और अभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि अच्छे और प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे योर वे। By God's grace, I hope that more of the projects are coming. Projects definitely आ रहे हैं, बहुत अच्छे projects आ रहे हैं, and I hope something, and I'm just blessed by the opportunity given by Big Boss. ऑल्सो मनारा, जो आप सावरे की भी बात कर रहे हैं, हमने वीडियो देखा था कि एल्विश ने अपने व्लॉग में अपनी मॉम से पूछा था कि मैं किसके साथ काम करूं, और उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे और उनकी मॉम ने आपका नाम चूज किया था। फिर हमने एक वीडियो देखा जहाँ पर वो आपसे इंटरेक्ट भी कर रहे थे, तो एल्विश से क्या बात हुई थी? मेरी एल्विश से बात हुई थी जब हम चंडीगढ़ में थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई व्हेन वी स्पोक, तो मैंने यही बोला, ही वॉज आस्किंग कि आप शूट के लिए रेडी हो गए? मैंने बोला हाँ जी मैं शूट के लिए रेडी हो गई, दिस एंड दैट। सो ही वॉज लाइक हाउ इज चंडीगढ़ एंड एवरीथिंग, एंड देन आई टोल्ड हिम माई सेल्फ दैट मैंने आपकी मम्मा का वो देखा है जब आंटी बोल रही है कि तुझे मनारा के साथ काम करना चाहिए, सो प्लीज़ थैंक आंटी फ्रॉम माई साइड and tell her that Manara loves you. So he was a very sweet person, and that is the interaction we had. और उसके बाद दोबारा हमारी जब शॉट्स वगैरह हो रहे थे, आई थिंक नेक्स्ट डे तो फिर से बात हुई थी। सो ही इज़ अ ह्यूज टैलेंट एंड वो स्टार है OTT के, OTT बिग बॉस के, एंड या इट वॉज अ गुड इंटरेक्शन एंड यही बात हुई है। एंड वुड यू लव टू वर्क विथ हिम? बिकॉज अब तो उनकी मॉम ने भी बोला है तो प्रोजेक्ट तो बनता है। तो अभी तो प्रोजेक्ट भी आंटी लेके आएगी, सो यू हैव टू आस्क आंटी फॉर दैट। बट यू आर ओपन टू वर्किंग विद हिम? ऑफ कोर्स, आई मीन जिस हिसाब से प्यार मिला है उनको जनता का, ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटी हैज टू कम एट द राइट टाइम, जो दोनों के लिए वायबल हो, एंड देन वी डेफिनेटली वुड लव टू कोलैबोरेट। अगर मैं आपकी जर्नी पूछूं मनारा, तो आपने मूवीज़ किए हैं, आपको अब और प्यार मिल रहा है, बट इनिशियल डेज जैसे आपने बोला कि योर मॉम हैज़ बीन योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और
आप अपने बलबूते पे अपना नाम बनाना चाहते थे और आपकी मॉम भी वही चाहती थी आपके लिए। कितना इजी या कितनी डिफ़िकल्ट जर्नी रही है शुरुआती दौर में, बिकॉज जब आप आपके पास एक है सपोर्ट, लेकिन आप वो सपोर्ट यूज़ नहीं करना चाहते, अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हो। इंडस्ट्री कितनी वेलकमिंग थी उस टाइम पे? देखिए, जब मैं इनिशियली बॉम्बे आई, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आई थी। सो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन अराउंड बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड विद फैशन डिज़ाइन, एंड आई वर्कड इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर साइमल्टेनियसली। तो मैं जब बॉम्बे आई थी, आई वाज हियर, मेरी मॉम तो इतनी प्रोटेक्टिव थी कि भेजती भी नहीं थी ऐसे। सो आई वाज हियर एज अ डांस इंस्ट्रक्टर। वी यूज टू डू वर्ल्ड वाइड शोज करते थे हम लोग। तो उन्होंने बोला कि तू बॉम्बे जाएगी, एंड देन दे ओनली टुक केयर ऑफ माई स्टे एंड एवरीथिंग। आई वाज स्टेइंग विद डांस ट्रूप में जो 5-6 गर्ल्स थी उनके साथ। तो मेरी मॉम को बहुत श्योरिटी थी कि मेरी लड़की सेफ है। एंड फ्रॉम देयर ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, तो मेरे को वहीं से एड्स के ऑडिशंस आने लग गए। सो आई स्टार्टेड डूइंग एड्स। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स करे। आई even shot with Salman sir at that point of time. Oh, really? Yes, for Suzuki. I shot with Farhan Akhtar sir for Dulux Paints. Then I shot with directors like Habib Faisal, Rohan Sippy, Imtiaz Ali sir with Adarsh Gaurav. All these ads I did. I did Mintra, and you did name. I was the face of Ghana. Oh, अच्छा. Yes, I was the face of Ghana, and many ads I did. एंड उसके बीच में ऑनेस्टली ऑफकोर्स मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी मिलती थी, जैसे अनवाइंड करना हो ऑडिशंस के बाद शाम को, तो मैं चली जाती थी। बट ऐसा क्या होता है कि आप अपने आप को ग्रूम करते हो। हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ इज व्हेन यू ऑडिशन। जितना आप ऑडिशन देते हो, मुझे ऐसा लगता है फॉर इवन फॉर ऑल द अपकमिंग एक्टर्स, आई वुड लाइक टू से, जितना आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, एक तो नंबर 1, जितना आप लोगों को मिलते हो, उनकी कॉन्वर्सेशंस एम्बाइब करते हो, उतना आप ज़्यादा सीखते हो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बारे में। सेकेंड, आप जितना ऑडिशन देते हो ना, आपको कैरेक्टर्स समझ आने लगते हैं। यू अंडरस्टैंड कि ये जो 6 लाइनें लिखी है, इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है। आप गहराइयों में जाने लगते हो व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ एड्स के ऑडिशन। दैट इज एक्चुअली बीन माई रियल होमवर्क। तो उसके बीच में मुझे एड्स के साथ साथ कभी कभी फिल्म्स के ऑडिशंस आते थे। And that's how I got selected for one of the films. I got selected for 2-3 more films also, but मुझे ये project better लगा and I did that. And उसके इस फिल्म के बाद मुझे साउथ से एकदम से बहुत कॉल्स आने लगी and I kind of switched to हैदराबाद because जब मैंने एड्स करी थी तो सब कूल था, बट एक हिंदी मूवी करने के बाद I got a lot of attention, and I could not understand। आज अगर मैं एक मीडिया एक उस विसिनिटी में जाती हूँ तो मुझे समझ आता है हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ। आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट एट टाइम्स, आई कुड बी ट्रोल्ड, बट आई कुड बी अप्रिशिएटेड, बट आई नो हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ। बट उस टाइम मेरी इतनी ग्रूमिंग भी नहीं थी बिकॉज आई एम अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली। तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि बॉम्बे में लोग कैसे रहते हैं। आई गॉट अ फिल्म बाय ऑडिशनिंग, 6 बार 8 बार ऑडिशन देके। तो व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद, that's where my real grooming happened. There I have a lot of friends. Okay. I have a lot of directors who know me, a lot of producers they know me, a lot of actors they know me. So जब आप उनसे interact करते हो and वहाँ की बहुत rawness रहती है, and they treat you very समझा के बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं. So I worked with a lot of good directors there, like I worked with Teja sir, I worked with Puri Jagannath sir. So, these people, when you learn and you sit with them, you groom automatically. And uske baad, I think my journey, it just so happened, then Bigg Boss happened. And now I'm here. So I think वो पूरी जो journey थी, my family was always there, but I never really tried also in Bombay because वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी films मिल रही थी, which were good budgets, which were being shot in India, overseas. The characters were such, so I kind of enjoyed. So now I feel now is the right time. इससे पहले भी I was working in music albums or I was doing web in Hindi, but I think Bigg Boss was a right platform for me. So when you talk about आपने खुद से लिया and you have not taken the name, it is because it's not just about that. जो बहुत क्लोज नेट इंडस्ट्री में लोग होते थे उन्हें तो कहीं ना कहीं से पता चलता ही था। जैसे बिग बॉस के घर में मैं गई तो 4 कंटेस्टेंट्स को कहीं ना कहीं से पता चल ही गया और वो अंदर आके बोले ही ना। बट द थिंग इज कि
जब आप काम कर रहे होते हो ना तो आप इतना सोचते भी नहीं हो, बिकॉज ऑल दोज इयर्स आई हैव बीन वर्किंग ओनली. Yeah. तो ऐसा नहीं था कि मैं घर पे बिल्कुल बैठी हूँ. एंड आई हैव जज रियलिटी शोज देयर इन साउथ. Wow, हाँ. आई हैव जज लाइक 75 एपिसोड्स ऑफ अ डांस रियलिटी शो. तो मेरे पास भी कभी फ्री टाइम नहीं होता था. आई एम ट्रैवलिंग ओवरसीज फॉर वर्क. तो ऐसा नहीं था कि बहुत संघर्ष है और मैं अपनी फैमिली का नाम लूँगी तो कोई मुझे ज़्यादा काम देगा. बिकॉज आपको इस इंडस्ट्री में हमेशा अपने लिए काम खुद ही ढूंढना पड़ता है. बिल्कुल. एंड हाउ यू डू इट इज विद योर टैलेंट. वन वर्क गेट्स यू अनदर वर्क. या ऑल्सो मनारा, व्हेन यू वर इनसाइड, जब आपकी सिस्टर आई थी मिताली आपसे मिलने के लिए, आपने मीम वर्दी रिएक्शन दिया था, आपने वो सब देख बाहर आने के बाद? हाँ, मैंने देखा जब मेरी सिस्टर आई थी जिस तरह का मेरा रिएक्शन था. एंड आई डिडंट रियलाइज इट टिल द टाइम रोहित शेट्टी सर टोल्ड मी कि इसके मीम्स बन रहे हैं बाहर. एंड या आई थिंक मेरी बहन को देख के मैं एक्साइटेड हो गई. एंड दैट इज़ हाउ वी आर इन आवर रियल लाइफ. एंड दिस इज़ हाउ एक्साइटेड आई एम एक्चुअली व्हेन आई in my happy phase. And of course 2 महीने बाद मिल रही थी तो इतना एक्साइटमेंट तो बनता है ना. सो या राइट. और लोगों ने उसके ऊपर सोशल मीडिया पे मीम्स बनाना शुरू कर दिया कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Oh my God, yeah, I saw the recent one I saw was Taylor Swift का photo. So yeah, I can relate to that. And when Salman was pulling your leg on the finale day, Taylor Swift का उन्होंने एक अलग ही नाम रख दिया था, डिजाइनर what something था ना? Something I don't remember. But yeah, Salman sir to leg pulling my number one, and but it's all in the fun zone when he's doing that. But my reaction is always like जब sir बोलते थे तो मुझे शर्म आ जाती थी. I used to go like this. But yes, I saw that meme and अच्छा लगता है. मीम्स देख के तो सबको हंसी आती है. So I also smiled about it. Yeah. And I enjoy watching all those memes. So nothing, I don't feel anything else. एंड लास्टली खतरों के खिलाड़ी के बहुत सारी बज़ है कि आप तो को होस्ट करना चाहती थी बट एज अ कंटेस्टेंट अगर ऑफर होता है तो विल यू टेक अप द शो? Well, I have already mentioned it. I would love to give my pitch for the Khatron Ke Khiladi thing, if pitch to co-host a segment. And I think I should get that opportunity because I think that Vibe with Manara segment will be very interesting for audience to watch. And I'm just wishing this. I just wish this thing happens. I'm just manifesting it. Yeah. The universe is listening, right? But as a contestant नहीं करना चाहोगे? अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं. अभी तो मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ. मनारा है तो कुछ डिफरेंट ही सोचेगी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मनारा फॉर डूइंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच. आई होप जिस तरीके से आपने ऑडियंस का दिल बिग बॉस की जर्नी में पर्सनालिटी दिखाकर आपकी जीता, वैसे आप अपने काम के जरिए बहुत सारा सक्सेस मिले आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू आपने मुझे इतनी अच्छी और वार्म विशेस दी. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much.